नमस्कार दोस्तों। जिंदगी में हर किसी के पास कभी ना कभी ऐसी बात जरूर होती है जिसका हल बहुत ढूंढने के बाद भी समझ नहीं आता। कभी घर की कोई परेशानी होती है, कभी किसी अपने को लेकर चिंता होती है, कभी आपका काम नहीं बनता और कभी कभी कोई ऐसी खास वजह नहीं होती, बस मन यूं ही परेशान रहता है। ऐसे समय में बहुत से लोग माँ की शरण में जाते हैं। कोई मंदिर जाता है, कोई घर में अपने माँ के सामने बैठता है, कोई दिया जलाता है और मन में बस एक ही बात आती है कि माँ अब आप ही रास्ता दिखाइए। और शायद यहीं से माँ के साथ जुड़ने का एक बहुत ही सुंदर रास्ता शुरू होता है। कई भक्तों की आस्था है कि माँ काली की भक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम अपनी इच्छा से चुन लें। कहा जाता है माँ काली आपको चुनती है और आप माँ को नहीं चुनते। ये भी मान्यता है कि 100 जन्मों का पुण्य एक साथ अगर मिलता है तब जाकर कहीं माँ काली की भक्ति का भाव आपके मन में जागता है। इसीलिए अगर आपके मन में अचानक माँ का व्रत रखने का विचार आया है तो इसे सिर्फ एक सामान्य विचार मत मानिए। भक्तों के लिए माँ की तरफ पहला कदम कई बार पूजा से नहीं, एक विचार से ही शुरू होता है। अब सवाल आता है, माँ काली का व्रत शनिवार को ही क्यों रखा जाता है? माँ काली की पूजा अलग अलग परंपराओं में अलग अलग दिनों में की जाती है। मंगलवार को भी माँ की पूजा की जाती है, लेकिन शनिवार का माँ काली का व्रत एक खास मान्यता के साथ में जुड़ा हुआ है। शनिवार को शनिदेव का दिन भी माना जाता है और माँ काली को शनि, राहु, केतु और दूसरी ग्रह बाधाओं के प्रभाव को भी शांत करने वाली शक्ति के रूप में माना गया है। इसीलिए शनिवार को माँ की साधना और व्रत का विशेष महत्व बताते हैं। इसीलिए बहुत से लोग शनिवार के दिन माँ काली की भक्ति और व्रत इस विश्वास के साथ करते हैं कि माँ की कृपा से जीवन की बाधाएं धीरे धीरे शांत हो और यही उन्हें सही दिशा मिलने लगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि व्रत रखा और अगले दिन ही सारे ग्रह बदल गए। कई बार समय लगता है, बस धीरे धीरे आपको रास्ते दिखाई देने लग जाते हैं, जैसे क्या करना है, किस दिशा में जाना है, किस चीज से बचना है और किस जगह कोशिश करनी है। कई भक्त इसी को माँ की कृपा का एक रूप मानते हैं। अब अगर मन में व्रत रखने का विचार आ ही गया है तो अगला सवाल बहुत सीधा है, शुरुआत कैसे करें? जिस शनिवार से व्रत करना शुरू करा है उस दिन सुबह स्नान कीजिए और स्वच्छ लाल वस्त्र धारण कीजिए। फिर माँ की पूजा के लिए अपना स्थान तैयार कीजिए। अगर आपके घर में माँ काली की मूर्ति पहले से है तो वो रखिए। मूर्ति नहीं है तो माँ की तस्वीर के सामने भी श्रद्धा के साथ पूजा की जा सकती है। सिर्फ व्रत रखने के लिए नई मूर्ति लाना जरूरी नहीं है। जिस रूप में आप माँ को पूजते आए हैं उसी रूप में उनकी पूजा कीजिए। अगर मूर्ति को स्नान कराया जा सकता है तो माँ को स्नान कराइए। जिस दिन आप व्रत शुरू कर रहे हैं उस दिन आप दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत बना सकते हैं और माता को स्नान करा सकते हैं। और अगर ये सब उपलब्ध नहीं है तो सिर्फ जल से भी माँ को स्नान कराया जा सकता है। इसके बाद माँ को स्वच्छ वस्त्र पहनाइए, लाल आसन पर उन्हें विराजमान कीजिए, फूल और माला अर्पित कीजिए, कुमकुम और बिंदी लगाइए और अपनी श्रद्धा के अनुसार माँ को श्रृंगार कीजिए। और यहाँ एक छोटी सी बात जरूरी है, पूजा को सिर्फ एक काम की तरह मत कीजिए। अगर ये करना है तो फिर उसे इस प्रकार कीजिए कि आपको इस पूजा साधना में आगे बढ़ना है। थोड़ा समय माँ को दीजिए, क्योंकि व्रत की शुरुआत सिर्फ नियम से नहीं होती, माँ के सामने श्रद्धा के साथ बैठने से भी होती है। अब दीपक जलाइए। माँ काली की शनिवार की प्रचलित पूजा में सरसों के तेल का दीपक, काले तिल, गुड़, नारियल, नींबू और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करने का भी उल्लेख मिलता है। अगर आपके पास ये सब है तो श्रद्धा के साथ माँ को अर्पित कीजिए, लेकिन अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो पूजा में कोई संकोच मत कीजिए। एक दिया जलाइए। अगर बताशे हैं तो माता को बताशे चढ़ा दीजिए, मिश्री है तो माता को मिश्री रख दीजिए 2 लौंग के साथ में, और जो उपलब्ध है वही माँ को दीजिए।
क्योंकि पूजा में सामग्री का महत्व है, लेकिन सिर्फ सामग्री ही पूजा नहीं है। आप किस भाव के साथ माँ के सामने बैठे हैं, ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अब आता है इस पूरे व्रत का सबसे जरूरी हिस्सा, संकल्प। माँ काली के इस शनिवार व्रत की प्रचलित विधि में 9 शनिवार का संकल्प लिया जाता है। इसीलिए अगर आप इसी विधि के अनुसार व्रत करना चाहते हैं तो 9 शनिवार का संकल्प रख सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 11, 21, 31, 41 या 51 शनिवार तक माँ की व्रत साधना करना चाहते हैं तो वो भी आप संकल्प में पहले ही स्पष्ट कर सकते हैं। अब अपने शब्दों में संकल्प कीजिए और कहिए, माँ, आज से मैं श्रद्धा और विश्वास के साथ आपका शनिवार का व्रत शुरू कर रहा हूँ। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इस व्रत को ठीक से पूरा कर पाऊँ। मेरे जीवन में जो परेशानी है, जो चिंता है, जो काम मेरा अटका हुआ है, जो इच्छा मेरे मन में है, मैं उसे आपके चरणों में रख रहा हूँ। अगर ये मेरे लिए उचित है तो अपनी कृपा से इसे पूरा कीजिए, और अगर मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता बेहतर है तो वो रास्ता मुझे दिखाइए। बस यही आपका संकल्प है। माँ से बात करने के लिए जो मन में है वही माँ से कहिए। इसके बाद आप माँ काली का मंत्र जप कर सकते हैं, ओम क्रीम कालिकाय नमः। और अगर संभव हो तो आप अपने शनिवार के व्रत वाले दिन माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर पढ़िए। भक्तों की आस्था में दुर्गा सप्तशती केवल एक ग्रंथ नहीं है, माँ का वो स्वरूप है। जहाँ श्रद्धा से इसका पाठ होता है वहाँ माँ स्वयं पाठ सुनने के लिए विराजमान होती है, ऐसी मान्यता है। इसीलिए व्रत के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ माँ की विशेष कृपा और साधना के विशेष में फल देता है। और अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप माँ काली चालीसा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान मत होइए, जितना आप भाव के साथ कर सकते हैं कीजिए। और माँ काली की शनिवार की व्रत कथा भी पढ़ सकते हैं। इसकी पूरी कथा काफी विस्तृत है, जिसे आप माँ काली शनिवार व्रत कथा में पढ़ सकते हैं। संक्षेप में, कालीचरण नाम के एक परिवार की बेटी पूजा के विवाह को लेकर परिवार बहुत चिंतित था। परिवार ने माँ काली की शरण ली और 9 शनिवार का व्रत करने का संकल्प लिया। व्रत के दौरान धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती गई, आर्थिक स्थिति सुधरती गई, विवाह का रास्ता बना और अंत में माँ की कृपा से पूजा का विवाह संपन्न हुआ। अब इस कथा को सिर्फ एक मनोकामना पूरी करने वाली कथा की तरह मत देखिए, क्योंकि उस परिवार ने हर शनिवार माँ के सामने जाकर अपनी वही बात दोहराई। उन्होंने अपनी परेशानी माँ को सौंप दी, लेकिन अपनी कोशिश बंद नहीं की। यही इस व्रत का सबसे सुंदर भाव है। माँ के सामने अपनी चिंता रखिए, लेकिन अपने कर्म करना मत छोड़िए। माँ से रास्ता मांगिए और जब रास्ता दिखाई दे तो उस पर चलिए। और एक बात मैं अपने अनुभव के साथ आपको शेयर करना चाहता हूँ। माँ का व्रत अगर पूरे दिल से किया जाए तो कई बार 2-3 शनिवारों में ही आपको महसूस होने लगता है कि जिस परेशानी में आप इतने समय से फंसे हुए थे उसमें रास्ता निकलना शुरू हो गया है। सॉल्यूशंस मिलने लग जाते हैं, कंफ्यूजन्स दूर होने लग जाती हैं और माँ किसी न किसी तरह आपको आगे बढ़ने की दिशा दिखाने लगती है। अब सवाल आता है, व्रत में खाना क्या है? व्रत में फल, दूध, कुट्टू, साबूदाना जैसी फलाहार की चीजें ली जा सकती हैं। इस व्रत के दौरान आपको अन्न, प्याज, लहसुन, मांसाहार और मदिरा से परहेज करना चाहिए। कई भक्त पूरे दिन सिर्फ जल पर ही अपना व्रत रखते हैं, लेकिन अगर आपका शरीर पूरा दिन बिना कुछ लिए रहने में सहज नहीं है तो आप फल खाइए, पानी पीजिए और दूध लीजिए, क्योंकि व्रत के दौरान अगर आपका मन और शरीर ही बहुत तकलीफ में रहेगा तो आप माँ से कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। व्रत श्रद्धा का है, खुद को तकलीफ देने का नहीं। और अब आता है पूरे दिन श्रद्धा से व्रत रखने के बाद संध्या काल का समय। शाम को माँ के सामने फिर से बैठिए, माँ को भोग लगाइए, व्रत कथा कीजिए, पाठ कीजिए, माँ की आरती कीजिए और फिर अपनी परंपरा के अनुसार व्रत खोलिए। भोग में बताशे, मिश्री, लौंग, गुड़, नारियल, हलवा या खीर जैसी चीज भी माँ को भोग लगा सकते हैं। और अगर उस दिन इतना संभव नहीं है तो 2 बताशे,
2 लौंग माता को अर्पित कीजिए और श्रद्धा के साथ अपने हाथों से माँ को भोग लगाइए। और पूजा होने के बाद एक काम जरूर कीजिए, तुरंत उठकर अपने काम में मत लग जाइए, कुछ देर माँ के पास बैठिए। कुछ मांगना है तो मांगिए, कोई परेशानी है तो बता दीजिए, कोई शिकायत है तो वो भी कह दीजिए, और अगर कुछ नहीं कहना तो बस माँ के चरणों में बैठे रहिए। शायद शुरुआत में आपका मन भटकेगा, फिर माँ को याद कीजिए, फिर मन कहीं और आपको लेके जाएगा, पर आप निरंतर माँ के ध्यान में रहिए। धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि पूजा सिर्फ दीपक, मंत्र या फिर भोग तक सीमित नहीं है। माँ के साथ बैठा हुआ वो समय भी पूजा का हिस्सा है। अगर भजन आता है तो माँ के लिए भजन गाइए, पूरे भाव से गाइए, पूरे दिल से गाइए। आंखें बंद कीजिए और कोशिश कीजिए कि उस समय आपके सामने माँ काली स्वयं बैठी हुई है। फिर जब आप माँ का नाम लेकर गाना शुरू करते हैं तो आवाज सिर्फ आपके गले से नहीं निकलनी चाहिए, वो आपके भीतर से निकलनी चाहिए। जब कोई बात सच्चे दिल से निकलती है तो वो सिर्फ आवाज नहीं, वो आपकी पूरी वाइब्रेशन बदल देती है। आपके शब्दों में एक अलग भाव आ जाता है, आपकी आवाज में एक अलग कंपन आता है, और धीरे धीरे आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे आप गा नहीं रहे हैं, आप माँ की ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। और उस समय उस वाइब्रेशन को आप महसूस कीजिए। और अगर एक पल के लिए भी ऐसा हो जाए कि आंखें बंद हो, माँ आपके सामने हो और आपको अपने आसपास बस माँ का ही एहसास होने लगे, तो उस पल को पकड़ के रखिए। और ये चीज शायद शब्दों में पूरी तरह से समझाई नहीं जा सकती, इसे महसूस करना पड़ता है। चलिए अब जानते हैं उद्यापन विधि। अपनी परंपरा के अनुसार विशेष पूजा कीजिए, माँ को भोग लगाइए। अगर हवन की विधि आती है या किसी योग्य आचार्य का मार्गदर्शन मिल सकता है तो हवन भी किया जा सकता है। कन्याओं को भोजन कराना, उनका सम्मान करना और अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें दक्षिणा या उपहार देना। 9 शनिवार पहले आप माँ के सामने किस मन से बैठे थे और आज किस मन से बैठे हैं। हो सकता है कि आपकी मनोकामना पूरी हो गई हो सकता है अभी समय लग रहा हो सकता है रास्ता आपकी सोच से थोड़ा अलग निकला हो। लेकिन अगर इन 9 शनिवारों में आपका माँ के साथ रिश्ता थोड़ा और गहरा हुआ है, अगर आपकी परेशानी के समय सबसे पहले माँ याद आने लगी है, और अगर आपको पहले से थोड़ा ज़्यादा विश्वास है कि माँ है, रास्ता ज़रूर निकलेगा, तो शायद इस व्रत की सबसे बड़ी प्राप्ति यही है। इसीलिए अगर आपके मन में माँ काली का व्रत रखने का विचार आया है तो उसे सिर्फ एक इच्छा समझकर मत छोड़ दीजिए। हो सकता है वही आपकी भक्ति की शुरुआत हो। जो सामग्री उपलब्ध है श्रद्धा से चढ़ाइए, जो उपलब्ध नहीं है उसके लिए अपने मन में कोई शंका ना लाइए। व्रत को विधि से रखिए, श्रद्धा से रखिए, पूरे मन से रखिए, लेकिन आखिर में माँ से बस इतना रिश्ता बना लीजिए कि माँ का नाम लेने के लिए किसी शनिवार का इंतजार न करना पड़े। यही भक्ति है। माँ हमारे सभी व्रतों को स्वीकार करे, हमारी मनोकामना को पूर्ण करे और हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। जय माँ काली।